सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। माँ सरस्वती की कृपा से जैसा कि आपको मैं पंचांग के विषय में उत्तरोत्तर ज्ञान वृद्धि करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसी कड़ी में आपको पूर्व भाग में नक्षत्रों के विषय में बतलाया। आकाश मंडल में जो छोटी छोटी तारका हैं उनके समूह से एक एक नक्षत्र की उत्पत्ति हुई है। एक नक्षत्र का मान 60 घटी होता है। हमारे मनुष्यों के द्वारा कुल 27 नक्षत्र और 28वां नक्षत्र अभिजित बताया गया है। उन नक्षत्रों का मानव के दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग होता है, वह विशेष रूप से मैंने पूर्व भाग में आपको बतलाया और उसी कड़ी में 2.25 नक्षत्र का 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। अर्थात एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्र में 9 चरण होते हैं। 9 चरणों की एक राशि होती है, जिसे हम 12 रूपों में ज्योतिष में पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। जैसे ही एक राशि 30 डिग्री को पूर्ण करती है, वह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पहली राशि मेष राशि है। जैसे मेष राशि 30 डिग्री को पूरा करती है, पूर्ण करते ही वृष राशि में प्रवेश कर जाती है और वृष राशि जैसे ही अपनी 30 डिग्री को पूरा करती है, वह मिथुन राशि में चली जाती है और जैसे मिथुन राशि अपनी 30 डिग्री को पूरा करती है तो वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से मेष से लेकर के मीन राशि तक ये क्रम चलता रहता है। इन राशियों के स्वामी होते हैं और ये राशियां हमारी निश्चित रूप से 12 ही होती हैं, क्योंकि पूरा भचक्र अर्थात आकाश मंडल को 360 डिग्री में प्रदर्शित किया गया है, बताया गया है, जो अपने में पूर्ण रूप से सत्य है। 360 डिग्री में भचक्र को विभाजित किया गया है। इस प्रकार से एक राशि का मान 30 डिग्री आता है और 30 डिग्री की एक एक राशि बनती हुई 12 राशियों में परिवर्तित हो जाती हैं। इन राशियों के नाम, स्वरूप और उनके प्रभाव इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, जिनका आज मैं बहुत संक्षिप्त रूप से आपके सामने
वर्णन करने की इच्छा रखता हूं। पहली राशि मेष राशि। मेष का तात्पर्य है मैडा। ये मेष राशि का जो स्वरूप है वो मैडा है। मैडा को आप जानते हैं, भेड़ मैडा। ये भेड़ या मैडा पर्वतों पर विहार करने वाला होता है और पर्वत पहाड़ों पर विहार करने से इसको भोज्य पदार्थ की प्राप्ति होती है और मन में ये अत्यधिक प्रसन्नचित होता है। इसलिए ये पर्वत विहारिणी राशि होती है और इसका स्वभाव उग्र स्वभाव होता है तथा शरीर बहुत ही दृढ़ शरीर होता है, मजबूत शरीर होता है। और इसका जो काल पुरुष की दृष्टि से अधिकार होता है वह मस्तक पर, सिर पर होता है। इस प्रकार से यह राशि बड़ी प्रभावशाली होती है। इस राशि के स्वामी मंगल होते हैं। जो भी सांसारिक प्राणी, सांसारिक मनुष्य मेष राशि के होते हैं उनका लगभग जो गुण मैंने अभी मेष राशि के बतलाए हैं उनका वैसा ही स्वभाव या गुण देखने को दैनिक जीवन में मिलता है, जिसका हम आगे विस्तृत वर्णन करेंगे। दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ का अर्थ है बैल। बैल को जैसे आप जानते हैं कि बैल बहुत ही कठोर परिश्रमी होता है और जीवन पर्यंत कठोर परिश्रम करके जो भी उसके परिश्रम से उत्पन्न पदार्थ होते हैं उनको भोगने वाला किसान अर्थात दूसरे व्यक्ति अर्थात उनको पालन करने वाले स्वामी होते हैं। जो बैल को पालते हैं उसके द्वारा उपार्जित द्रव्य पदार्थों को स्वामी ग्रहण करता है और उसका आंशिक रूप बैल को देता है। इसलिए वृषभ राशि जो है समतल पर विहार करने वाली होती है तथा इसका स्वभाव रजोगुण होता है और इसका भी शरीर बहुत ही दृढ़ होता है, क्योंकि कितने कठोर कार्य, खेती की जुताई करना, गाड़ी के वजन को खींच के ले जाना, अनेक प्रकार के ये दैनिक कार्यों को, मनुष्य के दैनिक कार्यों को पूर्ण करता है। इस का जो प्रभुत्व होता है वो मुख पर होता है, अधिकार मुख पर होता है और इसका मुख पर जो प्रभाव होता है वो आगे के वर्णन में विस्तृत रूप से आपको बतलाया जाएगा। इसके स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र राक्षसों के देवता हैं और मायावी हैं। इस प्रकार का लक्षण वृषभ राशि के जातकों में पाया जाता है। इसके बाद में मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो स्वरूप है वह हाथ में गदा लिए हुए पुरुष और साथ में वीणा बजाती हुई स्त्री, महिला है, जो अपने में एक अद्भुत रूप दिखाई देता है। ऐसी राशि के जातक वन में विहार करने वाले और इस जाति का भी स्वभाव उग्र स्वभाव होता है, अर्थात इस राशि के जातकों का भी स्वभाव उग्र मिलता है।
ये मृदु शरीर, कोमल शरीर के होते हैं और अधिक कठोर परिश्रम, मेहनत का भार नहीं उठा पाते तथा इनका जो प्रभुत्व होता है अर्थात अधिकार जो होता है वो काल पुरुष से की दृष्टि से प्रत्येक मानव के कंठ पर होता है और कंठ का प्रभाव आप देखते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कंठ में से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं और वही ध्वनियां हमारी अनेक प्रकार की भाषाओं को जन्म देती हैं और भाषाओं को जन्म देने के बाद में व्यक्तियों का परस्पर भावों का आदान प्रदान होता है और भावों के आदान प्रदान से मनुष्य जातक अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करता है। इसका भी विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे। इसके बाद में कर्क राशि। कर्क राशि का अर्थ है कैकड़ा। जैसा कि आप अपने जीवन में कैकड़ा को देखते हैं, वह कैकड़ा जल में अत्यधिक प्रसंचित रहता है अर्थात जल में विहार करने वाला होता है, सतो गुणी होता है तथा उसका प्रभाव वक्षस्थल पर होता है और वह अनेक प्रकार के दैनिक जीवन में अपना प्रभाव छोड़ता है। ऐसी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा ही मन है और मन की गति इतनी तीव्र है कि जिसका मूल्यांकन अर्थात गति का मापन आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर पाया और न कर पाएगा। इसके विषय में भी अनेक विलक्षणा, अनेक गुणों का बखान हम आगे करेंगे। इसके बाद में सिंह राशि। सिंह जैसा यथा नाम तथा गुण, सिंह से सभी जानवरों में हिंसक प्रभावशाली होता है। शेर जंगल का राजा होता है, सभी उसके अधिकार को मानते हैं और उस ऐसे प्रभावशाली जीव को बस में करने वाला होता है तो केवल मानव है और कोई नहीं हुआ। सिंह वन और पर्वतों पर विहार करने वाला होता है, हिंसक होता है और इसका प्रभाव हृदय पर होता है। कोई भी हृदय संबंधी पीड़ा होती है तो इस सिंह राशि के प्रभाव के कुप्रभाव के कारण से होती है। इसके स्वामी सूर्य हैं और सूर्य के विषय में आप जानते हैं कि सूर्य आदि देव हैं। इस पृथ्वी मंडल पर सबसे पहले यदि प्रकाशवान हुए तो भास्कर हुए, जिनको सूर्य देव के नाम से जाना जाता है और पूजा की जाती है। इसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि एक हाथ में धान लिए हुए तथा अग्नि लिए हुए नाव में बैठी कन्या का रूप होती है और नाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जलीय स्थान से दूसरे जलीय स्थान को पार कराने वाली होती है। ऐसी कन्या राशि भ्रमणशील होती है और सतोगुणी होती है तथा इसका प्रभाव अधिकार उदर पर, पेट पर होता है। पेट संबंधी जितनी पीड़ाएं होती हैं वे कन्या के प्रभाव से होती हैं।
इसका स्वामी बुध है। इसके बाद में तुला राशि, जैसा आप तुला को जानते हैं, तुला का अर्थ है तराजू, और तराजू का सदैव धर्म है नाप तोल के बराबर देना। यदि उसको नाप तोल के बराबर दिया जा रहा है तो तराजू धर्म का रूप है। हर प्रकार से उससे व्यक्ति संतुष्ट होते हैं। इस तराजू का भी स्वभाव अर्थात तुला राशि का स्वभाव उग्र होता है, शरीर दुबला पतला होता है, प्रभुत्व इसका कटी प्रदेश पर होता है। इस राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का तात्पर्य है बिच्छू। बिच्छू को आप जानते हैं कि बिच्छू बहुत जहरीला होता है और उसका कितना भी परोपकार किया जाए, कितना भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए, फिर भी वह डंक मारता है। ऐसे ही इस राशि के जातक भी होते हैं। वृश्चिक का स्वभाव उग्र स्वभाव होता है और दुबला पतला शरीर होता है। इसका प्रभाव जो है गुप्तांगों पर होता है और इस राशि के स्वामी मंगल देव हैं, जिनका हम आनंदमय प्रभावशाली वर्णन आगे करेंगे। इसके बाद में धनु राशि। धनु का तात्पर्य है धनुष। धनुष का लक्ष्य आप जानते हैं, किसी भी लक्ष्य को वेदना, लक्ष्य की प्राप्ति करना। ऐसे ही इस धनु राशि के जातकों का अपने जीवन में कोई न कोई निश्चित लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये एकाग्रचित होकर के कार्य को करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। इनका स्वभाव बड़े सतोगुणी होते हैं और इनका सतोगुण के कारण से सबके साथ में प्रेम का व्यवहार होता है। इनका अधिकार जंगाओं के ऊपर होता है तथा इनके स्वामी गुरु देव हैं, जो सभी देवों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के वर्धक हैं, ज्ञान के भंडार हैं। यदि संसार में कोई ज्ञान देता है तो गुरु देता है, जिनका भी हम वर्णन आगे करेंगे। इनके बाद में मकर राशि। मकर राशि के का स्वरूप मगरमच्छ, जो जल में रहता है और जल में ही अनेक प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ अपने जीवन का यापन करता है। स्वभाव से सौम्य होता है, लेकिन वैसे बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि मकर का एक ही लक्ष्य है कि वो अपनी भोजन को या किसी जीव का जब भोजन करता है तो साबुत उसको ग्रहण करता है। जितने भी सांसारिक जीव हैं, प्रत्येक जीव अपने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके फिर खाते हैं, लेकिन मगरमच्छ विशालकाय शरीर वाले हाथी जैसे को भी पूरे को एक साथ ग्रसित करते हैं। आपने जैसा कि आध्यात्मिक रूप से गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुना होगा, उसी मगरमच्छ ने जो हाथियों का राजा गजेंद्र था उसको भी साबुत निकलने का प्रयास किया था, जिसके उद्धार भगवान ने किया। इस का प्रभाव जो है मनुष्य के घुटनों पर होता है। घुटनों में अनेक प्रकार की पीड़ाएं जो होती हैं वो इसी राशि के
कुप्रभाव के कारण होती है। इसके स्वामी शनि देव हैं। इसके बाद में कुंभ राशि। कुंभ राशि जैसा नाम से है मटका घड़ा, और मटके या घड़े में कोई भी द्रव्य पदार्थ भरा जाता है, और द्रव्यों में भी सबसे श्रेष्ठ द्रव्य जल है, जो पीने के दैनिक जीवन में पीने के काम आता है और बड़ा संतोषप्रद होता है। ऐसे जातक या ऐसे राशि वाले समतल में विहार करते हैं, और इनका स्वभाव भी उग्र स्वभाव होता है तथा शरीर से दृढ़ होते हैं, और इनका प्रभुत्व पिंडलियों पर होता है। पिंडलियों के अंदर कभी कभी किसी भी जातक के बहुत ही चपके से चलते हैं, पीड़ा होती हैं, वो इसी कुंभ राशि का प्रभाव होता है। तथा इसके भी स्वामी शनिदेव हैं। इसके पश्चात जो आखिरी राशि है वह है मीन। मीन राशि का जो स्वरूप है, दो ऐसी मछलियां जिनकी पूंछ और मुख परस्पर जुड़े हुए से दिखाई देते हैं, और जिनका शरीर बड़ा दृढ़ होता है, प्रभावशाली होता है, और इनका प्रभुत्व जो है पैरों के ऊपर होता है। ऐसी राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, बृहस्पति हैं। और बृहस्पति के विषय में जैसा मैंने आपको अभी पहले बतलाया कि संसार को ज्ञान देने वाले गुरु हैं। इस प्रकार से इनके भी विषय में हम आपको भविष्य में बहुत सारी गुण का विश्लेषण करेंगे, जो आपके दैनिक जीवन में काम आएंगे। इस सद्भावना के साथ में आप सबसे को स्मरण कराता हूं कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें, देखें। सब ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करते हुए जनहित में अधिक से अधिक प्रसारित करें।